समरेंद्र पाठक जी, आप जो है ये संघर्ष जो है लंबे समय से कर रहे हैं, पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर के सिक्योरिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं और जो यूएनआई है, पुरानी संस्था है भारत की सबसे, उसके रिवाइवल की मांग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों को मानने वाली है? देखिए सुधांशु जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आप जानते हैं कि हमारे पत्रकारों की स्थिति क्या है। हम लोगों का तो समय गुजर गया, लेकिन नए पीढ़ी के लिए थोड़ी सी खतरनाक दिखाई दे रही है जो स्थितियां बन रही। तभी कुरैशी साहब सबसे हमारे पुराने साथी हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक ज्वाइंट फोरम के तहत जो है इस मुद्दे को उठाएं। तो पहली बार हम लोग 2018 में जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी यहीं से, और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ये नया चीज़ शुरू हुआ है। इसमें 3 मुख्य मांगे हैं। सबसे बड़ा दबाव है जो पीआईबी के जो कुछ टुच्चे अधिकारी हैं उनका दबाव है। अधिकांश अच्छे हैं, 80% 90% अच्छे हैं जिनका मैं नाम जानता हूं, और वो भी मुझे जानते हैं, मैं नाम गिना सकता हूं। लेकिन कुछ जो टुच्चे अधिकारी हैं, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया इस एक्रीडेशन और रिन्यूअल के मामले में कि पत्रकारों, लार्ज स्केल पर पत्रकारों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए हमारा पहला मांग ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि आप इन तीनों को जो है इमीडिएट कार्रवाई करिए और इसको भगाइए। जो इनकी समस्या है पत्रकारों की, उसको पूरा करिए। दूसरा यह है कि जो पत्रकारों की हालत देश भर में क्या स्थिति है, आप लोग खुद भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाइए, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ये लागू है कि आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको ये मिलेगा, आपके बाल बच्चों को खाने के लिए मिलेगा, दवा की सुविधा ये होगी, घर की सुविधा ये होगी। तो अगर ये चीज़, दोनों चीज़ लागू होता है तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और हिंदुस्तान की पत्रकारिता दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा। तीसरा, मैं समाचार एजेंसी यूएनआई से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। इसकी आज स्थिति ये है कि इसमें 10 लोग भी नहीं हैं। 62 महीने से लोगों को कोई तनख्वाह नहीं है। जो लोग ऊपर वाले, अभी मणिपाल ग्रुप का कोई आया है, तो सबकी नज़र सिर्फ ये है कि ये सरकारी ज़मीन कैसे बेच ले। ये ज़मीन होगा 1000 करोड़ का, जो ये बेच नहीं सकते। एक ही नज़र है इनकी, बाकी किसी चीज़ से नज़र नहीं है। 2-3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को गया कि आप इसको रिवाइवल के लिए, अधिग्रहण के लिए वर्कआउट करिए कि इसको कैसे किया। वो 3 साल 4 साल से पड़ा हुआ है। तो हम लोगों का डिमांड है कि आप इसको अधिग्रहित करें, और जैसे आपको चलाना है, कर्मचारियों को दे ले करके ख़त्म करना है या फिर इसको चलाना है, तो आपके लिए एक छोटा सा काम है। सरकार चाहेगी तो सरकार की तो एक पुलिया में 200 करोड़ जाता है, ये 125 करोड़ का मसला है, और इतनी 50 वर्ष पुरानी एजेंसी है, खड़ा हो जाएगा, साख बढ़ेगी। तो यही 3 चीज़ 4 चीज़ है। मैं अपने तमाम साथियों को, शर्मा जी को, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को बधाई देता हूँ, कुरैशी साहब को बधाई देता हूँ, हमारे साथ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधांशु जी को बधाई देता हूँ, अजीत जी हमारे युवा साथी हैं, उनको बधाई देता हूँ, ठाकुर साहब हैं, मथुरा के हमारे बड़े क्रांतिकारी आरएनआई न्यूज एजेंसी के जो है प्रधान संपादक सुबीर सेन जी को बधाई देता हूँ, और हमारे शुरू से लड़ाई में साथी रहे वीरेंद्र वर्मा जी को बधाई देता हूँ। सभी साथी बधाई के पात्र हैं, और ख़ास करके डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, और इनका आशीर्वाद हम लोगों को शुरू से मिलता रहता है। बिहार के कदावर जर्नलिस्टों में से हैं, इनका लेख कई अखबारों में, महत्वपूर्ण अखबारों में छपता रहता है, बड़े अच्छे विचारक हैं। तो खास करके अंतिम में मैं कुरैशी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आपने ये साहसिक काम किया है, और ये कारवा बढ़ेगा, और हम लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, मरते दम तक। मरते दम तक। बिल्कुल बिल्कुल।